हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में यूपी ट्रिपल एस सी पेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले हमने कई क्लासें आपको करा चुके हैं। यदि उनको नहीं देखा तो उनको देखिए, क्योंकि एक एक क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। देखते हैं क्वेश्चनों को, आगे लेकर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में किस वर्ष में पहुंचे थे। आपको ये बताना है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में कब पहुंचे थे। पहला है 1893, दूसरा है 1905 में, तीसरा है 1899, चौथा है 1914 में। आपको ये बताना है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में कब पहुंचे थे। तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में 1893 ईस्वी में पहुंचे थे। कब पहुंचे थे? 1893 ईस्वी में पहुंचे थे। इसी में एक क्वेश्चन ये बन जाता है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में अफ्रीका से कब वापस आए। तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 में वापस आए थे। कब आए थे? 9 जनवरी 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे थे। और 9 जनवरी को ही हम प्रवासी दिवस मनाते हैं, भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रवासी दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है, जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वो वापस आए थे भारत। उसी दिन से भारतीय प्रवासी दिवस मनाने लगे थे। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। और कितने वर्षों तक उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में रहे? तो 21 साल बाद भारत लौटे थे। दक्षिण अफ्रीका से 21 सालों तक उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में निवास किया और 21 साल बाद इन्होंने भारत वापस आए थे। एक क्वेश्चन इसी में पूछ लिया जाता है कि महात्मा गांधी के गुरु का क्या नाम था। जो महात्मा गांधी के गुरु का नाम क्या है, तो इनके गुरु का नाम पूछा जाए तो गोपाल कृष्ण गोखले हैं। कौन है? इनके गुरु का नाम पूछा जाए तो गोपाल कृष्ण गोखले हैं। कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के गुरु को माना जाता है। गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी के गुरु को माने जाते हैं। तो गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के गुरु हैं। आगे पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, गदर आंदोलन के नेता कौन थे। आपको ये बताना है गदर आंदोलन के नेता कौन थे। ये क्वेश्चन हमने पिछले करवा चुके हैं कि गदर पार्टी की स्थापना किसने की या कब हुई और इनके नेता कौन है। तो पहला ऑप्शन है लाला हरदयाल, दूसरा है भगत सिंह, तीसरा है मैडम कामा, चौथा है श्याम जी कृष्ण वर्मा। तो गदर आंदोलन के नेता कौन है? लाला हरदयाल है। कौन है? लाला हरदयाल जो है वो गदर पार्टी के या गदर आंदोलन के नेता हैं। यदि गदर पार्टी की स्थापना पूछी जाए तो गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1913 में हुई थी। कब हुई थी? 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। किसके द्वारा किया गया? तो लाला हरदयाल के द्वारा 1915 में गदर पार्टी की स्थापना की गई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पहला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यदि आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक शेयर जरूर कीजिए। पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसे अपना राजनीतिक गुरु माना है। देखो क्वेश्चन मिल गया। अभी हमने बताया था कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु को कौन मानते हैं। पहला है बाल गंगाधर तिलक, दूसरा है गोपाल कृष्ण गोखले, तीसरा है दादा भाई नौरोजी, चौथा है BR अम्बेडकर। तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को माने जाते हैं। किसको माने जाते हैं? गोपाल कृष्ण गोखले जो है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु माने जाते हैं। तो दूसरा नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, रंग भेद के कारण महात्मा गांधी को किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका के पीटर मरीटरबर्ग रेलवे स्टेशन में प्रथम श्रेणी के रेल डिब्बे से सामान सहित बाहर फेंक दिया गया था। आपको ये बताना है कि महात्मा गांधी को किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका के पीटर मरी जो वर्ग रेलवे स्टेशन है वहां प्रथम श्रेणी के रेल डिब्बे से सामान सहित उनको क्या किया था? बाहर फेंक दिया था। पहला ऑप्शन है 1890, दूसरा है 1891, तीसरा है 1892, चौथा है 1893। अभी हमने बताया था कि वो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब पहुंचे थे, तो 1893 ईस्वी में पहुंचे थे। और उसी समय क्या किया था, इनको पीटर मरीटरबर्ग रेलवे स्टेशन से प्रथम श्रेणी के रेलवे डिब्बे से इनको सामान सहित बाहर फेंक दिया गया था। कब फेंक दिया गया था? 1893 में फेंक दिया गया था। तो 1893 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर चौथा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 7 जून 1893 को इनको रेलवे स्टेशन के डिब्बे से बाहर फेंक दिया गया था। 7 जून 1893। तो चौथा नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
1893 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशनों का सभापतित्व किया गया है। आपको ये बताना है कि महात्मा गांधी के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशनों पर सभापतित्व किया गया। पहला ऑप्शन है 3, दूसरा है 2, तीसरा है 1 और चौथा है इनमें से एक भी नहीं। तो जो महात्मा गांधी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों को सभापति किया गया था, एक सभापति को किया गया था। किसको कितने किए गए थे? एक अधिवेशन सभापति किए गए थे। तो तीसरा ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, निम्नलिखित में से कौन सा गांधीवादी दर्शन का हिस्सा नहीं है। आपको ये बताना है कि गांधीवादी दर्शन का हिस्सा कौन सा नहीं है। पहला अहिंसा, दूसरा है ब्रह्मचर्य, तीसरा है व्यवसाय, चौथा है सत्याग्रह। जो गांधी जी का हिस्सा कौन सा नहीं है? व्यवसाय। जो व्यवसाय है वो गांधी जी का गांधीवादी दर्शन का हिस्सा नहीं है। तो तीसरा ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, व्यवसाय। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1917 का कौन सा सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक बड़ा विद्रोह था। ये भी क्वेश्चन हमने करवाया था कि महात्मा गांधी द्वारा सबसे पहला सत्याग्रह कौन सा है और इसकी स्थापना कब हुई थी। तो 1917 में वो सत्याग्रह बताना है जो महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया पहला सत्याग्रह है। पहला ऑप्शन है खेड़ा, दूसरा है भारत छोड़ो, तीसरा ऑप्शन सविनय अवज्ञा आंदोलन, चौथा है चंपारण सत्याग्रह। जो महात्मा गांधी का सबसे पहला सत्याग्रह था वो चंपारण सत्याग्रह था। कौन सा था? चंपारण सत्याग्रह था। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1917 में चंपारण सत्याग्रह की स्थापना की गई थी। महात्मा गांधी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी, चंपारण सत्याग्रह। आगे पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना में की थी। आपको ये बताना है कि महात्मा गांधी सत्याग्रह सभा की स्थापना कब की थी। पहला ऑप्शन है दिसंबर 1920, दूसरा है मार्च 1918, तीसरा है फरवरी 1919, चौथा है अप्रैल 1921। आपको ये बताना है कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना कब की थी। तो फरवरी 1919 में महात्मा गांधी सत्याग्रह सभा की स्थापना की थी। कब की थी? फरवरी 1919 में महात्मा गांधी द्वारा सत्याग्रह सभा की स्थापना की गई थी। इसी में एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किस लिए की थी। तो रॉलेट एक्ट के विरोध में किया था। किसके लिए की थी? रॉलेट एक्ट के विरोध में किया था। रॉलेट एक्ट जो था 1919 का, रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया? तो 1919 में। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया। तो रॉलेट एक्ट 1919 में पारित किया गया था और इसके विरोध में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना की थी फरवरी 1919 में। तो तीसरा ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने अर्थव्यवस्था की वकालत की थी। आपको ये बताना है कि महात्मा गांधी ने किस अर्थव्यवस्था की वकालत की थी। पहला स्थानीय, दूसरा विकेंद्रीकृत, तीसरा है केंद्रीकृत और चौथा है ग्लोबल। जो महात्मा गांधी है वो विकेंद्रीकृत की अर्थव्यवस्था की वकालत की थी। किसकी की थी? वो विकेंद्रीकृत जो है उसकी वकालत की थी। तो दूसरा ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जो विकेंद्रीकृत है, महात्मा गांधी द्वारा अर्थव्यवस्था की वकालत की थी, विकेंद्रीकृत की। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के लिए भारतीय मानवता की एकता इसकी आर्थिक स्वतंत्रता और समानता का प्रतीक था। किसका प्रतीक था? पहला ऑप्शन है खादी, दूसरा है पहिया, तीसरा है नमक, चौथा है धागा। तो इस क्वेश्चन का जवाब आप सभी लोगों को पता होगा कि जो महात्मा गांधी है, खादी भारतीय मानवता की एकता, आर्थिक स्वतंत्रता और समानता के प्रतीक है। किसका है? खादी। आप लोगों ने सुना होगा कि खादी वस्त्र लेता है, ये तो महात्मा गांधी द्वारा खादी जो वस्त्र उद्योग थे उसकी स्थापना की थी। तो महात्मा गांधी के लिए खादी जो भारतीय मानवता की एकता का क्या है? एक प्रतीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा महात्मा गांधी का आर्थिक विचार नहीं है। आपको ये बताना है इनमें से कौन सा महात्मा गांधी का आर्थिक विचार नहीं है। पहला है गैर हिंसक अर्थव्यवस्था, दूसरा है विकेंद्रीकृत कुटीर उद्योग, तीसरा है मशीनरी और नवीनतम तकनीक का
अधिकतम उपयोग, और चौथा है गांव या गांव सर्वोदय का पुनर्जन्म। जो महात्मा गांधी का आर्थिक विचार नहीं था, वो मशीनरी और नवीनतम तकनीक का अधिकतम उपयोग करना नहीं था। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि अधिक से अधिक मशीनों और नवीन तकनीकों का उपयोग ना किया जाए। तो तीसरा नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, मशीनरी और नवीनतम तकनीक का अधिकतम उपयोग ना किया जाए। महात्मा गांधी का यही आर्थिक विचार था। और इसमें पूछा गया कि विचार नहीं है, तो इसमें कहा गया अधिकतम उपयोग, तो यही ऑप्शन गलत है, तो यही ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी द्वारा द फिलोसफी ऑफ द बॉम्बे नामक प्रसिद्ध लेख लिखा गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको ये बताना है कि किस क्रांतिकारी द्वारा द फिलोसफी ऑफ द बॉम्बे नामक प्रसिद्ध लेख लिखा गया। पहला यशपाल, दूसरा है भगवती चरण बोहरा, तीसरा है भगत सिंह, चौथा है सूर्यसेन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो भगवती चरण बोहरा है उसके द्वारा लिखा गया था, जब द फिलोसफी ऑफ द बॉम्ब। क्या लिखा गया, द फिलोसफी ऑफ द बॉम्ब। एक कविता इसमें ये भी पूछा जाता है कि मोर्चाबंदी कहानी किसने लिखा। तो मोर्चाबंदी जो कहानी लिखा गया था, किसके द्वारा लिखा गया था, तो भगवती चरण बोहरा के द्वारा लिखा गया था। जो मोर्चाबंदी है, ये कहानी है एक मोर्चाबंदी कहानी, भगवती चरण बोहरा के द्वारा भी लिखा गया था। मोर्चाबंदी क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मोर्चाबंदी कहानी के लेखक का नाम बताइए, तो भगवती चरण बोहरा हो जाएगा। और द फिलोसफी ऑफ द बॉम्ब के लेखक कौन है, भगवती चरण बोहरा। तो दूसरा नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग कमेंट करिए क्लास कैसी लगी। क्लास अच्छी लगे क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।